नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड सरकार नहीं चाहती थी कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हॉर्टिकल्चर विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई करे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने 26 जून 2023 को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हॉर्टिकल्चर विभाग में हुए एक घोटाले की जांच सीबीआई को कराने का आदेश जारी किया था। इस मामले में नेताओं के नाम भी सामने आए थे। बीजेपी के एक विधायक, रानीखेत के विधायक के भाई के नाम की भी चर्चा हुई थी। उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को रुकवाने सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उत्तराखंड सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई से जांच कराने के आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप करने के प्रति इच्छुक नहीं है। अब हॉर्टिकल्चर विभाग में घोटाले की सीबीआई जांच होनी तय हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड सरकार सीबीआई जांच को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट क्यों गई थी? आखिर सीबीआई से जांच कराने में उत्तराखंड सरकार को परेशानी क्या हो रही थी? दरअसल बात उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के पहले की है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए प्रदेश में एक बड़ा निर्णय लिया। सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए किसानों के लिए बड़े पैमाने पर पूरे उत्तराखंड में महोत्सव आयोजित किए गए। इन महोत्सवों में किसानों को फल सब्जियों के साथ साथ कुछ खास किस्म के मसालों के पौधे भी वितरित किए गए। यह पौध वितरण करोड़ों की कमाई का जरिया बन गया। नियमों को ताक पर रखकर नर्सरियों का चयन किया गया। हॉर्टिकल्चर विभाग के डायरेक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा पर आरोप लगे कि उन्होंने 35 रुपए के कीवी के पौधे को 275 रुपए की दर से खरीदा। 77,000 पौधों के लिए किसी तरह की कोई निविदा नहीं आमंत्रित की गई। मनमाने तरीके से उत्तराखंड में अदरक के बीज, हल्दी के बीज और इनकी दरें बढ़ाकर महंगी दरों पर इनको खरीदा गया। जांच में यह भी पता चला कि विभाग ने जिस दिन वर्क ऑर्डर जारी किया उसी दिन जम्मू कश्मीर से पौधे लाना दिखाया गया। आरोप यह भी लगा कि एक नकली नर्सरी दिखाकर पूरे राज्य में करोड़ की पौध खरीद का काम कर दिया गया। कई जगहों पर पौधों का वितरण फर्जी तरीके से किया गया। इनवॉइस बिल आने से पहले ही भुगतान कर दिए गए। सरकार ने इन आरोपों की जांच कराई और हॉर्टिकल्चर विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर एच.एस. बवेजा को निलंबित कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती इस मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने एक के बाद एक हॉर्टिकल्चर विभाग में हुए इस भ्रष्टाचार के मामले में तमाम आरोपों के साथ हाईकोर्ट में एक के बाद एक 3 जनहित याचिकाएं दायर की। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 26 जून 2023 को पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू कर दी और जांच शुरू हुए करीब 1.5 माह ही हुआ था। इसके बाद उत्तराखंड सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। 1.5 माह की जांच के बाद आखिर उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? बताया जा रहा है कि इस घोटाले में कई नेताओं का सीधा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। कहीं सफेद पोस्ट फंस रहे हैं, कई बड़े अफसर उनकी गर्दन तक जांच का फंदा पहुंचता हुआ दिख रहा है। अभी तक की जांच में कई नेताओं, मंत्रियों और कई बड़े अफसरों में बड़ी चिंता है। यह गंभीर मसला है। ऐसे मामले की जांच तो सीबीआई से कराई ही जानी चाहिए। यह मांग उत्तराखंड में हो रही है। जो प्रमुख विपक्षी दल है वो कांग्रेस भी कर रही है। इसके बाद भी उत्तराखंड सरकार चाहती है कि इस बड़े घोटाले की एसआईटी जांच हो, तो इसको एक बार समझने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था और सरकार की मंशा रही है कि एसआईटी के जरिए दोषियों को कानून के दायरे में लाने की। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि एसआईटी जो दोषी है उनको कानून के दायरे में ला सकती है, लाने की सरकार की मंशा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि महेंद्र भट्ट जिस एसआईटी की बात कर रहे हैं उस एसआईटी की जांच से उत्तराखंड हाईकोर्ट असहमत दिखे थे, असंतुष्ट दिखे थे। महेंद्र भट्ट जिस एसआईटी की हिमायत उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हैं, उस एसआईटी की जांच पर हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की थी। जब 26 जून 2023 को हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे, तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच से
असंतुष्टि जताते हुए यह कहा था कि जांच में जिन लोगों के खिलाफ घपले के सबूत मिले हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह एक बड़ा घपला उत्तराखंड में हो सकता है। यह बात कांग्रेस के नेता हरीश रावत भी कह चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा तो इसे 500 से 700 करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे हैं। अब यह कितना बड़ा घोटाला होगा और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व मिलेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि सीबीआई जांच अब तय हो गई है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और सीबीआई के पास ये मामला जाने के बाद यह माना जाना चाहिए कि यह जो मामला है उत्तराखंड में के हॉर्टिकल्चर विभाग में करोड़ों की पौध का गलत तरीके से वितरण का जो मामला है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।